क्या अमेजिंग गेम वीक हुआ है। बहुत समय, बहुत लंबे ब्रेक के बाद यूएफए चैंपियंस लीग का ग्रुप स्टेजेस के मैचेस दोबारा से शुरू हुए थे एक बार फिर से। एंड बहुत बड़े बड़े मैचेस थे, बहुत बड़े बड़े गेम्स थे इस वीक। और एक्सपेक्टेड था कि अच्छे गेम्स देखने को मिलेंगे, पर इतने बेहतरीन, इतने वर्ल्ड क्लास गेम्स देखने को मिलेंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। इतने ज्यादा गोल्स स्कोर होंगे और इस तरह से जो है गेम्स जो है पासा पलटेंगी विद इन टाइम, विद इन लाइक 10 to 15 मिनट्स। एक टीम से पूरा का पूरा गेम दूसरी टीम के पक्ष में चला जाएगा, किसी ने नहीं सोचा था। सो वेलकम टू द फ्लैग इज अप। आज बात करेंगे इस गेम वीक के दो सबसे बड़े मैचेस की। पहला मैनचेस्टर सिटी वर्सेस पीएसजी, और दूसरा मैच जो खेला गया बारसा वर्सेस बेंफिका के। बारसा वर्सेस बेंफिका को किसी ने नहीं सोचा था कि वो इतना यादगार मैच हो जाएगा, इतना इंटरेस्टिंग मैच। सबको पता था कि इट वुड बी अ टफ मैच फॉर बोथ द टीम्स, बट किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह से 9 गोल स्कोर होंगे। 9 फकिंग गोल्स। इट्स अमेजिंग। किसी ने नहीं सोचा होगा कि वो मैच ऐसा डाउन द वायर जाएगा। उसके बाद दूसरा मैच पीएसजी वर्सेस सिटी। दोनों ही टीम स्ट्रगल कर रही हैं यूसीएल में। जो भी टीम इस मैच को हारती, दे वर गोइंग टू बी नॉक्ड आउट ऑफ द चैंपियंस लीग। दोनों टीम्स के लिए स्टेक्स बहुत हाई थे। दोनों टीम से उम्मीद थी कि अपना बेस्ट लेकर के आएंगे। पहला हाफ हमने देखा दोनों टीम्स वैसे ही खेली जैसा एक्सपेक्टेड था, कोई भी गोल नहीं आया। आखिर के कुछ एक्स्ट्रा टाइम में, फर्स्ट हाफ के एक्स्ट्रा टाइम में अशरफ हकीमी ने एक गोल स्कोर किया जिसे बार ने रूल आउट कर दिया, लेकिन स्टिल द गेम वाज एट 0-0। इस गेम की बात स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो प्रेशर जो था वो दोनों टीम्स पे था, जैसा कि हमने कहा। लेकिन लेकिन कुछ समय से, थोड़े दिनों से मैनचेस्टर सिटी ने जो प्रीमियर लीग में परफॉर्मेंसेस वापस दिखाना शुरू की है, तो कहीं ना कहीं एक होप थी कि कि शायद मैनचेस्टर सिटी वापस आ चुकी है उस फॉर्म में जिस फॉर्म में वो पहले थे, पिछले सीजन थे। जिस तरह से बेहतरीन परफॉर्मेंसेस उनकी पहले रह रही थी, सबको उम्मीद यही थी कि शायद वो परफॉर्मेंसेस दोबारा देखने को मिल रही हैं पीएल में, और यही रिपीट होगा यूएफए चैंपियंस लीग के मैच में। लेकिन 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 सिटी ने जो परफॉर्मेंस करके दिखाई, वो परफॉर्मेंस वो सिटी की परफॉर्मेंस थी जो हमने पिछले 1.5-2 महीने में देखी है। जो रन ऑफ फॉर्म, जो बहुत बेहतरीन टीम, एक जो टीम जिससे उम्मीद थी कि शायद कहीं ना कहीं वो एक बार फिर चैलेंज करेगी दोनों लीग्स में, चैंपियंस लीग में भी और प्रीमियर लीग में भी। कहीं ना कहीं वो टीम बेस्ट टीम इन द यूरोप शायद नहीं रह गई है। वो बेस्ट टीम इन द ग्लोब कह सकते थे आप, क्लब, बेस्ट क्लब इन द ग्लोब कह सकते थे पिछले 2-3 साल में। वो कहीं ना कहीं नहीं है। पेप गार्डियोला इज लुकिंग आउट ऑफ आइडियाज राइट नाउ। वही हमें कल देखने को मिला अगेन। पहला हाफ नहीं कुछ भी हुआ, वेल एंड गुड। सेकेंड हाफ स्टार्ट हुआ, सिटी स्कोर्स इन द 50th मिनट। गेम स्टार्ट होने के थोड़े ही देर बाद, 5-6 मिनट बाद सिटी स्कोर्स, ग्रिलिश स्कोर करते हैं। उसके 3 मिनट बाद अर्लिंग हालैंड स्कोर्स, राइट। विद इन 3 मिनट्स सिटी आर 2-0 अप। अब यहां से इस लीड को बर्बाद करना सिटी के हाथ में था। To lose this match, City has to do something very, very bad. And they did it. They eventually lost 4-2. किस तरह से सिटी का कोलैप्स हुआ? और सिटी का कोलैप्स चालू हुआ 3 मिनट बाद ही। उस्मान डेम्बेले स्कोर करते हैं, बारकोला का असिस्ट आता है, एंड सिटी आर लुकिंग बैड। Within 3 minutes of scoring a goal, City's defense is open again. Within 3 minutes of scoring goal, within 3 minutes of scoring 2 goals, City's defense has again disappointed the team. सिटीज की जो डिफेंस बॉस चल रहे हैं, रॉड्री जब आउट हुए उसके बाद अब काइल वॉकर इज आल्सो गोन। पूरा ब्लेम उन पे आ गया था। नाउ ही हैज मूव्ड टू एसी मिलान। काइल वॉकर अब शायद 1 साल के लोन डील पे इज इन एसी मिलान नाउ। सो डिफेंस और ज्यादा कहीं ना कहीं जो है कमजोर हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज एक्सपीरियंस प्लेयर, बट वो परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही थी। तो नया डिफेंस लाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिफेंस जो नई सोच लेकर के पेप गार्डियोला ने सोचा था कि शायद वो चीजें जो है बदलेंगे इस अप्रोच से, वो हमें देखने को नहीं मिली। अब जब स्कोर 2-1 हो चुका था 56 मिनट पे, तब भी like there was a hope कि सिटी might manage to like get off this। एक आधा गोल अगर और स्कोर कर देते हैं तो यहाँ से बाहर निकलना इतना भी मुश्किल नहीं होगा सिटी के लिए।
But no, City started playing the way they played in last 2-3 months. Their heads were down, they were not attacking good, they were not defending very well. इसी का नतीजा था इसी का नतीजा था कि थोड़ी देर बाद 60th मिनट में एक और गोल स्कोर होता है, बारकोला गोल स्कोर करते हैं, एंड द स्कोर लाइन इज नाउ 2-2. Now, this is any team's match to take from here. But the way PSG is playing, the way PSG played the first half, and the way PSG came back in the second half after getting 2-0 down, it was looking more and more like PSG's games, and वही हुआ. 78th मिनट में नेवेस गोल स्कोर करते हैं एंड PSG इज 3-2 अप. इसके बाद यहां से सिटी के लिए वापिस आना बहुत जरूरी था, क्योंकि मैच हारने का मतलब था कि दे आर गोइंग आउट ऑफ यूसीएल. देयर इज वेरी 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 लिटिल चांस दैट दे माइट मैनेज, बट इट्स लुकिंग दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट. लेकिन सिटी गोल स्कोर नहीं करती है, एंड इन द 93rd मिनट गंजालो रामोस गोल स्कोर करते हैं एंड किल कर देते हैं मैच को वहीं पे. 4-2 फॉर PSG, एंड PSG विंस द गेम 4-2, manages to get into the top 24 somehow, and City is out of UCL. ये बहुत बड़ा धक्का इसलिए भी है कि प्रीमियर लीग में भी सिटी इज नॉट लुकिंग वेरी गुड. चैंपियंस लीग जैसी टूर्नामेंट जहां पे उम्मीद होती है ट्रॉफी आने की, अगर आपकी लीग में आप अच्छा नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको उम्मीद होती है कि चैंपियंस लीग में आप कुछ अच्छा कर लेंगे, लेकिन वहां पे भी डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है. तो अब जो challenges हैं पेप गार्डियोला के विद मैनचेस्टर सिटी आर वेरी मच एलिवेटेड. दे हैव जस्ट 2 टूर्नामेंट्स नाउ एंड ओनली 1 टूर्नामेंट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज. अगर मेरे से अगर कोई पूछे, इट्स जस्ट प्रीमियर लीग या FA कप, कैराबाओ कप, आई डोंट केयर. एंड आई डोंट थिंक एनी टीम लाइक मैनचेस्टर सिटी लाइक टारगेट्स दिस काइंड ऑफ. आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आते हैं तो नो वन इज गोइंग टू टॉक अबाउट इट, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग नाउ. अब सिटी किस तरह से, पेप गार्डियोला किस तरह से वापस लाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा मैनचेस्टर सिटी के लिए. एंड नई साइनिंग्स है, बहुत सारी साइनिंग्स हो रही है, बहुत सारा खर्चा हो रहा है, और जो 117 चार्जेस हैं उनका भी कुछ ना कुछ डिसीजन जो है बैकएंड में पता चल ही गया है. टू मी इट फील्स लाइक देयर इज समथिंग कमिंग, ट्रांसफर बैन जैसा कुछ तो होने वाला है, बिकॉज इतनी ज्यादा जो एक्टिविटी सिटी ने दिखाई है ट्रांसफर मार्केट में स्टार्ट होते ही, वो हम पिछले कुछ समय से नहीं देख रहे थे. इस तरह से सिटी एकदम से स्टार्टिंग में जो है बिजनेस नहीं करती थी, एंड जनवरी ट्रांसफर विंडो में इस तरह का बिजनेस करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं उन्हें भी आशंका है कि ट्रांसफर बैन जैसी चीज जो है आ सकती है. एंड अगर ट्रांसफर बैन आता है तो स्क्वाड को दोबारा रीबिल्ड करना, जो स्क्वाड ऑलरेडी दिख रहा है कि इज इन ट्रबल राइट नाउ, बहुत मुश्किल हो जाएगा मैनचेस्टर सिटी के लिए, राइट? मूविंग ऑन टू द सेकंड मैच, बारसा वर्सेस बेनफिका. भाई ये मैच को बात करने के लिए ना मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए. एक तो इतना हाई इंटेंसिटी मैच, दोनों ही टीम्स वर प्लेइंग सो गुड एंड सो बैड एट द सेम टाइम. एक बेहतरीन फुटबॉल का मुआयना और एक बहुत ही घटिया फुटबॉल, दोनों टीमें साइमल्टेनियसली खेल रही थी. दोनों टीमें एक ही वो कहते हैं ना, वर ऑन द सेम पेज. पता नहीं कैसे दे वर मैनेजिंग टू डू दैट, बट इट वाज एक्सेप्शनल गेम टू वॉच. पहले हाफ में ही बार्सिलोना 3-1 डाउन थी. एक हैट्रिक आ जाती है बेनफिका के प्लेयर की तरफ से, और एक गोल लेवेंडोस्की स्कोर करते हैं बिकॉज ऑफ अ पेनल्टी दैट ही गेट्स एट द 13th मिनट. मैच के शुरू होते ही सेकंड मिनट में ही बेनफिका स्कोर करता है. 13th मिनट में वापस बारसा वापस आती है गेम में. 22nd मिनट में दोबारा से सेम गोल स्कोर होता है, एंड 30th मिनट में एक पेनल्टी मिलती है बेनफिका को, एंड दे मेक 3-1. दिस इज द टाइमलाइन ऑफ द फर्स्ट हाफ. 4 गोल्स इन द फर्स्ट हाफ ओनली. सबको लग रहा था कि बहुत ही ज्यादा गोल आ चुके हैं, एंड यहां से अब शायद मुश्किल हो जाएगा हैंसी फ्लिक की बार्सिलोना को वापस आने के लिए, बिकॉज व्हेन वंस यू आर 3-1 डाउन इन द फर्स्ट हाफ, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज इंटेंसिटी ड्रॉप होती है, कहीं ना कहीं शोल्डर्स ड्रॉप होते हैं, और कहीं ना कहीं जो इंजरी वॉज हैं, जो एक्सपीरियंस की कमी है बारसा की टीम में, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बहुत आसानी से बारसा जो है इस गेम में वापस आ सकती है. लेकिन लेकिन आप यहां भूल जा रहे हैं एक चीज, बारसा एक ऐसी टीम है जो कहीं से भी वापस आ सकती है.
अगर कोई टीम ऐसी सिचुएशन से वापस आ सकती है तो वो बारसा है। बारसा के पास इतने बेहतरीन बॉलर्स हैं, इतने बेहतरीन बॉलर्स हैं कि आप उनको किसी भी मैच में शायद रूल आउट नहीं कर सकते हैं। ये तो फिर भी 3-1 था। आई थिंक अगर बारसा इज 4-0 डाउन इन द फर्स्ट हाफ, you cannot rule them out. I cannot rule them out. The team has such quality with such young squad. भाई क्या है ये लमीन यमाल, कुबासी, क्या है ये लोग भाई? How are they attacking and defending so well? ये ला मासिया has something in it. There is some gin they have that they are creating such world class player. कोई भी एकेडमी, आप किसी भी एकेडमी की बात कर लीजिए, किसी भी एकेडमी से 17-18 साल के लौंडे उठ के इस तरह का फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। दे फकिंग रूल द पिच, दे कम ऑन, दे मेक श्योर दैट देयर टीम विंस। लमीन यमाल जब तक ग्राउंड में होता है ना, जब तक ही इज ऑन द पिच ना, देयर इज नो वे यू आर रूलिंग आउट बारसा। द वे ही प्लेज मैन, व्हाट अ रेवलेशन। लेकिन इस मैच में लमीन यमाल का नहीं, रफीनिया का कमाल इसमें दिखा। इस मैच में हमें कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस का कमाल दिखा, लेवेंडोस्की का कमाल दिखा, रफीनिया का कमाल दिखा, एंड हमें दिखा लमीन यमाल का कमाल। डिफेंस कहीं ना कहीं ब्रीच हो रहा था इस मैच में, लेकिन अटैक ने मेक श्योर किया कि बारसा इस मैच को जीते, एंड बहुत आसानी से नहीं जीती, बहुत सिनेमैटिक मैच हुआ। 64th मिनट में बारसा के लिए रफीनिया फिर से स्कोर करते हैं। उसके बाद अराहो ओन गोल स्कोर कर देते हैं 68th मिनट में ही, एंड नाउ बारसा आर 4-2 डाउन वंस अगेन। 2 गोल्स का गैप है। लेकिन 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 दिस इज बारसा, दे आर नॉट गोइंग टू गिव अप जस्ट लाइक दैट। 78th मिनट में एक और पेनल्टी मिलती है एंड लेवेंडोस्की स्कोर्स दैट पेनल्टी। स्कोर इज 4-3। देयर इज अगेन अ चांस एटलीस्ट टू ड्रॉ दिस गेम। 4-4 होने का बहुत ज्यादा चांस है। एरिक गार्सिया को पैट्रिक असिस्ट मिलता है 86 मिनट में, एंड द स्कोर इज 4-4। गेम इज ऑन पॉइंट, इट्स इक्वलाइज्ड, एंड द स्कोर लाइन सेज दैट दिस इज एनी टीम्स गेम नाउ। बट बहुत ही कम समय जो है बचा हुआ है इस मैच में। अब यहां पे आखिरी क्षणों में, मैच के बिल्कुल आखिरी क्षणों में, बेनफिका को गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। फाउल की अपील होती है बारसा के पेनल्टी बॉक्स में, लेकिन तभी वहां से आता है टॉरेस का एक असिस्ट जो अनलीश करता है रफीनिया को। रफीनिया इज अनलीश्ड एंड इज ऑलमोस्ट वन ऑन गोलकीपर। 2 डिफेंडर उनके आसपास हैं जो कि पूरी स्पीड से कोशिश करते हैं उनको रोकने की, एंड मैनेजेस टू एडवांस ऑल्सो। लेकिन रफीनिया मैनेजेस टू स्कोर फ्रॉम देयर। वो डिफेंडर्स को भेदते हुए वो बॉल बहुत ही चालाकी से गोलकीपर और डिफेंडर के बीच से निकल गए, जाती है गोल पोस्ट में, और इस तरह से स्कोर हो जाता है 5-4। एंड फ्रॉम हेयर बेनफिका के पास बहुत कम समय बचा है टू कम बैक इनटू दिस गेम, एंड दे नेवर डू। दिस इज हाउ द गेम एंड्स 5-4 बारसा, अ टीम विच वाज 3-1 डाउन इन द फर्स्ट हाफ। हैंसी फ्लिक ने क्या किया है उस ब्रेक में, किस तरह से प्लेयर्स को मोटिवेट किया है, क्या स्ट्रेटेजी चेंज की है, आई डोंट नो। बट इस तरह से किसी टीम को कम बैक करता देखना इज अ ड्रीम फॉर एनी फैन। अब अगर आपकी टीम इस तरह से कम बैक करती है, इस तरह से आपको मैच जिताती है, देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। बहुत सारे फैंस हैं इस दुनिया में। मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को पूछ लीजिए, आप चेल्सी फैंस को पूछ लीजिए, आप बहुत सारी और टीम्स हैं जिनके फैंस को पूछ लीजिए, हु आर डाइंग टू सी समथिंग लाइक दिस फ्रॉम देयर टीम्स। एंड बारसा के जो प्रॉब्लम्स हैं, हम सब उससे बहुत वाकिफ हैं बहुत अच्छी तरह से, कि बहुत बड़ी ट्रबल्स जो है ऑफ द फील्ड क्लब फेस कर रहा है। बट डिस्पाइट दैट, the biggest club in the world, one of the biggest club in the world, is showing why they are the biggest club in this world. उन्होंने सुपर कप जो हुआ वहां पे रियल मैड्रिड को हरा करके भी दिखाया, स्पेनिश सुपर कप में, कि क्या क्वालिटी ये टीम रखती है, क्या ला मासिया की अहमियत है, और क्या बेहतरीन जो है ये पूरा का पूरा टीम है, पूरा का पूरा उसका जो मेंटेलिटी है, पूरी की पूरी जो उसकी उसकी उसकी
thesis of this team is to win games no matter what. And that is fucking Barcelona for you. Take it or cry. That's it. There is nothing. If you are a Barca fan, take pride. If you hate Barca, think again. Why do you do that? It's an amazing team. I know. If you are a Real Madrid fan, you cannot love Barca, but you should appreciate Barca. That's it from this installment of The Flag Is Up. अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए हमें ग्रो करने में. थैंक यू वेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.